हैव अ नाइस डे स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 7th। आज मैं इसमें एक्सरसाइज 4.1 में एग्जाम्पल नंबर 4 सिखाने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4, राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ जो स्टेटमेंट दिया है उसके ऊपर से हमें इक्वेशन बनाने का है। फर्स्ट दिया है द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। तो यहाँ हम कैसे बना सकते हैं, सम करने का यानी कि प्लस करने का है। x एंड 4 का प्लस करो तो x प्लस 4 इज 9, दैट मीन्स इज इक्वल टू 9। ओके, तो यहाँ फर्स्ट में हम आंसर लिख देते हैं x प्लस 4 इज इक्वल टू 9, क्योंकि यहाँ कहा था द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4, तो ये दोनों का प्लस करेंगे तो हमें आंसर 9 मिलेगा। सेकेंड, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, तो y में से 2 को सब्ट्रैक्ट करने का, तो y माइनस 2 करेंगे, इज 8, तो आंसर 8 आया। ओके, समझ में आ रहा है ना। थर्ड, 10 टाइम्स a इज 70। 10 टाइम्स a दैट मीन्स 10 से मल्टीप्लाई करने का है, तो 10a इज इक्वल टू 70। फोर्थ, द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6, तो नंबर हमें b दिया है, b को 5 से डिवाइड करने का है, तो हमें आंसर मिलेगा 6। ओके, अब देखते हैं फिफ्थ, 3/4 ऑफ t इज 15। 3/4 यानी कि 3/4 ऑफ t, ऑफ की जगह पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ t कर देंगे। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भी चलेगा। इज 15, तो इज इक्वल टू 15। 6, 7 टाइम्स m, यानी कि 7m लिख देते हैं। ओके, प्लस, तो प्लस की साइन, 7 गेट्स यू 77, तो इज इक्वल टू 77। 7, 1/4 ऑफ ए नंबर x, तो 1/4 ऑफ ए नंबर x यानी x से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 गिव्स 4 इज इक्वल टू 4। 8, इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y यू गेट 60, तो यहाँ फ्रॉम के बाजू में लिखा है 6 टाइम्स y, तो यहाँ हम 6y कर देंगे। अवे दैट मीन्स सब्ट्रैक्ट करने का है, तो -6 इज इक्वल टू, हमें आंसर मिल रहा है 60, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 6y - 6 इज इक्वल टू 60। 9th नंबर, इफ़ यू एड 3 to 1/3 ऑफ z यू गेट 30, तो इफ़ यू एड 3, तो 3 ऐड करने का है, किसमें, 1/3 ऑफ z, तो यहाँ लिखेंगे 1/3 ऑफ z प्लस 3 यू गेट 30, दैट मीन्स 30। और 1/3 z लिखा है, इसकी जगह पे हम ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा, z/3 प्लस 3 इज इक्वल टू 30। ओके, और ऐसे का ऐसे यहाँ भी आएगा, x/4 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। समझ में आ गया आपको? वेरी गुड, बहुत इजी है। एग्जाम्पल नंबर 5, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म। तो ये इक्वेशन दिए है, तो उसमें से हमें स्टेटमेंट बनाने का है। ओके, तो p + 4 इज इक्वल टू 15, तो जैसे लिखा है ऐसे ही लिखेंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ऊपर हमने देखा था ऐसे, द सम ऑफ p एंड 4 इज 15, तो यहाँ हम लिख देते द सम ऑफ p एंड 4 इज 15 लिखेंगे तो भी चलेगा। द सम ऑफ p एंड 4 इज इक्वल टू 15 लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, सेकंड में लिखा है m - 7 इज इक्वल टू 3, हम लिखेंगे 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 3, तो यहाँ लिख देते 7 subtracted from m is 3। थर्ड, 2m इज इक्वल टू 7, तो m को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर मिलेगा 7।
तो 2 टाइम्स m इज 7 लिखेंगे तो भी चलेगा, 2 टाइम्स m इज इक्वल टू 7 लिखेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ लिख देते हैं 2 टाइम्स m is equal to 7, then fourth m upon 5 is equal to 3। तो m को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें 3 मिलता है, तो m डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3। यहाँ लिखते हैं द नंबर m divided by 5 gives 3। ओके, बाद में 5 नंबर देखते हैं 3m अपॉन 5 इज इक्वल टू 6। तो ये m का कौन सा पार्ट है, 3 अपॉन 5। तो यहाँ हम आंसर में लिखेंगे 3/5 of m is 6। ओके, तो 3/5 दैट मीन्स 3 अपॉन 5 ऑफ यानी मल्टीप्लाई m इज इक्वल टू 6। ओके, 6 नंबर 3p प्लस 4 इज इक्वल टू 25। तो यहाँ हम लिखेंगे 3 टाइम्स p प्लस 4 गेट्स यू 25। ओके, कोई ऐसे भी लिख सकता है 4 इज एडेड टू 3 टाइम्स p इज इक्वल टू 25। ओके, समझ में आना चाहिए कि इक्वेशन पर से स्टेटमेंट कैसे बनाने का है। स्टेटमेंट लिखते हैं तो इसके ऊपर से इक्वेशन कैसे बनता है वो आपकी समझ में आ जाएगा। आपको कोई एक स्टेटमेंट दिया होगा, इसके ऊपर से आप इक्वेशन बना सकते हो और इक्वेशन पर से स्टेटमेंट बना सकते हो। आपको समझ में आता है तो दूसरे को समझ में जल्दी से आ जाएगा। ओके, 7 नंबर 4p माइनस 2 इज इक्वल टू 18। p को 4 से मल्टीप्लाई किया, बाद में 2 को सब्ट्रैक्ट किया। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स p इज 18। ओके, यहाँ लिखते हैं 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स p is equal to 18 and then last 8 number p upon 2 plus 2 is equal to 8। तो यहाँ भी हम सिंपल में लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 of p plus 2 is equal to 8। ओके, ऐसे भी लिख सकते हो 2 इज एडेड टू 1/2 ऑफ p इज इक्वल टू 8। ओके, एग्जाम्पल नंबर 6, सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट, इरफान सेज दैट ही हैज 7 marbles more than the 5 times the marbles permit had। इरफान हैज 37 marbles, ब्रैकेट में लिया है टेक m टू बी द नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल। तो यहाँ हमें जो ये दिया है उसके ऊपर से इक्वेशन ही बनाने का है। यहाँ हमें दे दिया है टेक m टू बी द नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल। तो यहाँ हम लिख देते हैं लेट परमिट्स मार्बल बी m। यहाँ लिखा है 7 मार्बल्स, तो ये हम लिख देते 7 मार्बल्स more than 5 times the marbles permit has। तो परमिट के पास जितने मार्बल है उसका 5 टाइम्स, यानी यहाँ क्या होगा 5m एंड यहाँ लिखा है 7 मार्बल्स मोर दैट मीन्स प्लस 7।
Therefore, Irfan has 5m plus 7 marbles. यहाँ तो हमें लिख कर दिया है इरफान के पास 37 मार्बल है। यहाँ हम लिख देते हैं इरफान हैज़ 37 मार्बल्स। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगा? तो 5m प्लस 7 इज इक्वल टू 37। तो ये इक्वेशन हमारा तैयार हो गया। ओके, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 का सेकंड। लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। टेक लक्ष्मीज एज टू बी y ईयर्स। तो यहाँ लक्ष्मी की जो एज है उसको हमें y लेने का। तो यहाँ आंसर में हम लिख देते हैं लक्ष्मीज एज बी y ईयर्स। यहाँ लिखा है ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। तो यहाँ हम ये सेंटेंस लिख देते हैं ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। तो लक्ष्मी की एज y ईयर्स है तो 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज, तो 3 मल्टीप्लाई y होगा। ओके, एंड यहाँ लिखा ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन, यानी कि इसके अंदर हम 4 प्लस करेंगे तो हमें इक्वेशन ये मिल गया। यहाँ हम लिखेंगे देयरफॉर 3y प्लस 4, और ईयर्स की बात है तो यहाँ लिख देते ईयर्स। और यहाँ तो हमें दे दिया था लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड, ये हम लिख देते हैं लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड, therefore 3y plus 4 इज इक्वल टू 49। तो ये हमें सेकंड इक्वेशन मिल गया। ओके, एग्जाम्पल नंबर 6 का थर्ड। द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाइएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क प्लस 7। द हाइएस्ट स्कोर इज 87। टेक द लोएस्ट स्कोर टू बी L। लोएस्ट स्कोर है उसको L लेने का है। तो यहाँ हम आंसर में ही लिख देते हैं लेट द लोएस्ट स्कोर बी L। और यहाँ हमें क्या लिख कर दिया है ट्वाइस द लोएस्ट मार्क प्लस 7, तो वो लिख देते हैं ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क प्लस 7। इसका मतलब क्या होगा ट्वाइस द लोएस्ट मार्क, तो लोएस्ट मार्क L है, ट्वाइस यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ये 7, ये कौन से मार्क आए, ये हाईएस्ट मार्क आ गए। तो यहाँ हम लिख देंगे देयरफॉर द हाईएस्ट मार्क इज इक्वल टू 2L प्लस 7। और यहाँ तो हमें लिख कर दिया ही था हाईएस्ट स्कोर इज 87। यहाँ लिखते हैं द हाईएस्ट स्कोर इज 87। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगा 2L प्लस 7 इज इक्वल टू 87। तो ये हमारा इक्वेशन तैयार हो गया। ओके, एग्जाम्पल नंबर 6 का फोर्थ। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ऑफ आइदर बेस एंगल। ब्रैकेट में दिया है लेट द बेस एंगल बी in degrees. Remember that the sum of angles of a triangle is 180 degrees. तो यहाँ तो सबसे पहले आइसोसेलेस ट्राइंगल हम ड्रॉ करके देख लेते हैं।
तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है वो आपको पता होगा, इसकी डेफिनेशन से पता हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल दैट मीन्स दो साइड का मेजर सेम है। ओके, अब ये दो साइड का मेजर सेम है, ऐसा ट्राइंगल यानी इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये साइड की ऑपोजिट वाला एंगल और ये साइड की ऑपोजिट वाला एंगल दोनों का मेजर सेम होगा। ओके, ये वर्टेक्स, लेकिन ये दोनों का मेजर सेम है। तो यहाँ हम लिख देते हैं लेट द बेस एंगल ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल be degrees. Therefore, the measure of the vertex angle is twice b डिग्रीज, यानी कि ये बी हो गया, तो ये जो एंगल है वो ट्वाइस बी हो गया। क्या लिखा था? इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ऑफ आइदर बेज एंगल। तो ये जो बेज एंगल है, बेज यानी ये ट्वाइस बी, ओके, और ये कौन सा होगा? तो बी। तो यहाँ ट्वाइस बी डिग्री लिख दिया है। अब हमें पता है और यहाँ भी लिखा है द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ हम लिख देते हैं द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। Therefore, twice b plus b is equal to 180 डिग्री। ये ट्वाइस b प्लस b तो 180 हो गया। अब यहाँ हम सॉल्यूशन करेंगे तो ट्वाइस b प्लस 1b यानी कि 2 3 4, दैट मीन्स 4b इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमारा इक्वेशन तैयार हो गया। तो इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो रही है। आपको ये सभी एग्जाम्पल आपकी नोटबुक में अच्छी तरह से लिखने का है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।